प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। अपन लूसीफर के बारे में ध्यान कर रहे हैं। उनके मन के विचारधारा धीरे धीरे से बदल रहे हैं। तो परम प्रधान एलोहिम का पुत्र परम प्रधान पहिलोटा से तुल्य होने के काम, उनके सिंहासन पहिलोटा से बराबर तुल्य करने के काम यत्न करना शुरू किए हैं लूसीफर। उसके बारे में कल अपन ध्यान किए। तो आज अपना ध्यान अंश ये है कि लूसीफर ने एक सीधा आदमी था। कल देखे यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय 15 वचन में परमेश्वर को सिराजा दिन से उस दिन तक उसके मन में कुटिलता प्रवेश हुई। उस दिन तक उन्होंने सीधा था, एकदम सीधा आदमी था। लेकिन पहिलोटा को एलोहिम परमेश्वर विश्व का सम्राट बनाना चाहते हैं। तो ये पहिलोटा को विश्व का सम्राट बनाना लूसीफर को अच्छा नहीं लगा। उनके मन में बड़ी पीड़ा था, बड़ी पीड़ा विचार है, मेरे साथी, मेरे भाई मेरे से ऊपर कैसे होगा, मेरे से बराबर है ना, आओ मैं सेम है, बराबर है, लेकिन उनको ज्यादा स्थान क्यों दिया है परमेश्वर। तो अभी लूसीफर ने अभी ऐसा सोच रहे हैं कि लूसीफर ने बहुत ज्ञानवान है, बड़ी अकल है, ज्ञानवान है। तो उनके ज्ञान से एक दुष्ट, एक बुरा सोच उनके मन में, एक दुष्ट का काम, एक बड़ा दुष्ट कार्य किया है लूसीफर ने। वो क्या है आज अपन ध्यान करेंगे। लूसीफर ने उनकी अकल से किया एक दुष्ट कार्य, उसके बारे में आज अपन ध्यान करें। तो अभी पहिलोटा से या एलोहिम परमेश्वर से लड़ना है तो असंभव है, असाध्य है, वो होने का काम नहीं, क्योंकि एलोहिम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए व्यक्ति लूसीफर है। तो एलोहिम परमेश्वर से लड़े तो नाश हो जाएगा, बिल्कुल अनंत के नाश हो जाएगा लूसीफर। तो लूसीफर ने ऐसा धीरे धीरे उनके मन में योजना ऐसा बदल रहा, योजना ऐसा रच रहे है कि लूसीफर ने पहले उन्होंने ये सोचा। इससे पहले अपन या 15 या 16 के एपिसोड में, ये विश्व का इतिहास में 15 या 16 एपिसोड में अपन सुने हैं, एलोहिम परमेश्वर ने सारे विश्व के हर व्यक्तियों के मन के सोच बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एलोहिम परमेश्वर को अपने मन में सोच आने से पहले ही वो परमेश्वर को मालूम होता है या नहीं। तो इसके बारे में लूसीफर ने पूछा परमपिता से, कब वो आग सरीखे चमकते हुए वहां पर आग तरीके चमकने वाले वहां पर पवित्र परमेश्वर का पर्वत पर लूसीफर ने पूछा। फिर सबके सोच तुमको मालूम हो तो उनको स्वतंत्र कहाँ है पिता। पुत्र एलोहिम परमेश्वर ने बोला है, नहीं मेरे पुत्र, सबको स्वतंत्र में बनाए, सबको मैं स्वतंत्र बनाए, सबको मैं आजाद दी है, क्योंकि मैं जबरदस्ती से किसी के ऊपर जबरदस्ती करने वाला नहीं हूं, और हर व्यक्ति का सोच, हर व्यक्ति का विचारधारा मुझे मालूम होता है। तो तब इन्होंने पूछा लूसीफर ने, फिर किसी भी व्यक्ति का सोच तुम्हारे से छिप सकते क्या? कोई भी उनके मन के सोच तुमसे छुपा सकते क्या? हाँ छुपा सकते, पिता कहा, लेकिन वो बड़ी महिमा और बड़ी ज्ञान, बड़ी तेज वासियों को, इसका मतलब बड़ी बलवान, शक्तिवान और बड़ी महिमा के लोगों को वो ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तुम कर सकते हैं वैसा। कहा है पिता, अपन ये सुन लेते हैं। अभी लूसीफर के मन में ये आ गए हैं। अभी लूसीफर को एक अच्छा मौका मिल गया, एक अच्छा असर मिला है लूसीफर को। अभी लूसीफर ने धीरे धीरे से ये सोचा है कि हाँ, मैं एलोहिम परमेश्वर के खिलाफ मैं चलना असंभव है। अगर मैं कोई दुष्ट या बुरा मेरे मन में सोचे तो वो एलोहिम परमेश्वर को मालूम हो जाता। तो एलोहिम परमेश्वर से मैं मेरा सोच या मेरे विचारधारा, मेरी योजना को छुपाऊं, बिल्कुल मैं छुपा सकता हूं। कैसे? इस प्रकार, कैसे? ये लूसीफर ने उनके मन में से शक्ति की भावनाएं, बड़ी शक्ति की सोच या भावनाओं से उनके मन के चारे ओर एक बड़ी दीवार की जैसे बना दे। क्या कहते हैं? उनके मन से कोई भी उनके मन के सोच को देखना नहीं, और कोई अगर लूसीफर के मन को ग्रहण करना पाते हैं तब ग्रहण ना पा सकते, तो उनके सोच को देखना
चाहते हैं, देख नहीं सकते। इसके उस प्रकार लूसीफर ने हल्लू से उनके मन में उनके शक्तिमान है ना, बड़ी महिमा वाले है ना, उनकी शक्ति और उनके बुद्धि से, उनके ज्ञान से, उनके मन के चारों ओर, लूसीफर के मन के, उनके दिल के और उनके मन के चारों ओर ऐसा एक दीवार के जैसे उन्होंने बना लिए है सोच, बड़ी सोच। तो अभी लूसीफर के मन में बुरा सोचे तो एलोहिम परमेश्वर भी उसको पहचान नहीं सकते, क्योंकि एलोहिम परमेश्वर ने कहा वो सिर्फ असंभव है, लेकिन तुम्हारे जैसे बड़ी महिमा के लोगों को संभव है। उनके मन में मैं प्रवेश होने के लिए कुछ उनके मन के सोच या उनके योजनाओं से, उनकी सोच, उनकी इच्छाओं से कुछ एक वलय, एक गोल या दीवार के जैसे उनके मन के सोचों से बना लिए, तो मैं नहीं देख सकता हूँ मेरे पुत्र, एलोहिम परमेश्वर ने बोला है। तो ये लूसीफर ने किया। बाद में क्या किया मालूम, लूसीफर ने उनके बड़े ज्ञान से, उनके दिमाग को उपयोग करके उनके मन के चारों ओर एक बड़े गढ़ के जैसा उनकी सोच से बड़े गढ़ को बना लिए है। अभी उनके मन में बुराई उन्हें सोच रहे हैं, पहले इनको टेस्ट कर रहे, परीक्षा कर रहे। तो लूसीफर ने क्या किया मालूम, लूसीफर ने बाद में विश्व में उनसे और छोटा, थोड़े महिमा में, थोड़े ज्ञान में, थोड़े बुद्धि में कम है ना, थोड़ा लूसीफर से उनके सामने चले, उनके सामने जो परमेश्वर का पुत्रों के सामने चलकर का उनके खिलाफ सोचना शुरू करे। कौन? लूसीफर। उनके उल्टे, उनके बारे में विद्रोह के सोचना शुरू करे लूसीफर ने। तब उन्होंने ग्रहण नहीं किया है, कौन? वो परमेश्वर के पुत्र जो है, तो उनके बारे में लूसीफर ने जो बुरा सोच रहे हैं, तो वो परमेश्वर के पुत्रों को मालूम नहीं हुआ। इसका मतलब इससे पहले उनको मालूम होते थे। अभी लूसीफर क्या किया है, एक उनके मन के चारों ओर है, यानी उनके मन के चारों ओर गढ़ बन लिया है, सोचों से बड़ी गढ़ बन लिया है। तो अभी लूसीफर को थोड़ा आशा है, अभी थोड़ा लूसीफर को संतोष हो रहा है उनके मन में, हाँ अभी मैं सफल हो सकता हूँ, मैं एलोहिम परमेश्वर के खिलाफ मैं काम कर सकता हूँ, एलोहिम परमेश्वर से विद्रोह मैं कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं परम प्रधान जो पहिलौठा से बराबर हो सकता हूँ। क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे से उनके मन में क्या किया, अभी किसी भी पहिलौठा एलोहिम परमेश्वर कोई भी लूसीफर के मन के सोच या उनके दिल में क्या सोच ले रहे, उनकी इच्छा को देख नहीं सकते, बिल्कुल देख नहीं सकते। देखिए तो लूसीफर ने कितने बड़े ज्ञान से दुष्ट कार्य को शुरू कर लिया। तो बाद में क्या हुआ, देखिए बाद में इसे ये आपको समझ में नहीं आ रहे, अगर समझ नहीं आ तो उदाहरण के लिए अभी सेना है, अभी उदाहरण के लिए सेना, अपने देश की सेना है, एक सेना और एक सेना अभी युद्ध के रंग में चलते, जब युद्ध करते जब, तब अभी मोबाइल फोन्स है ना, तो अभी मिलिट्री के कैंपस में, इसका मतलब मिलिट्री के जो ऑफिसों में और सेना जहां पर रहते हैं, मिलिट्री सेनाओं में अपना मोबाइल्स एलो नहीं करते, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट डैम्स है ना, बड़े बड़े डैम के ऊपर भी चलते जब अपने मोबाइल्स यूज, अपने मोबाइल में सिग्नल नहीं आएगा, मोबाइल्स में अब काम नहीं करेगा, वहां पर क्यों नहीं करेगा मालूम, जो सेनाओं और जो बड़े बड़े डैम के ऊपर अपन चलते जब अपने मोबाइल्स इसीलिए काम नहीं करेगा कि वहां पर जामर्स को सरकार ने वहां पर रखेगा। जामर्स क्या करते मालूम, किसी तरह की सिग्नल, किसी तरह की तरंग को, किसी तरह के दृश्य तरंग या वाणी के तरंग, शब्द तरंग या दृश्य तरंग, किसी भी तरंग को उस मोबाइल को आने के लिए रोक देते हैं, आने नहीं देते, रोक देते, उसको कहते हैं जामर्स। तब क्योंकि अभी विद्रोही लोग जो है ना, उग्रवाद के लोग जो अभी वो लोग क्या करेगा, टेररिस्ट जो लोग हैं ना, उन्होंने मोबाइल फोन से ही मोबाइल बम को तैयार करके ब्लास्ट कर देगा, है या नहीं। इसीलिए बड़े बड़े डैम के ऊपर और सेना के रंग सेनाओं के बीच में और युद्ध होते जब मोबाइल्स को सिग्नल बिल्कुल नहीं रहेगा, कट कर देगा, जामर्स उसको सिग्नल को रोक देगा। तब अगर मोबाइल बम फिक्स करने दो, उन्हें उठाए तो भी वो ब्लास्ट होगा, नहीं तो नहीं। तो इसी प्रकार जामर लूसीफर ने उनके मन के चारों ओर उनके बड़े ज्ञान से सोच और उनकी योजना के लिए उनकी बुराई सोचों से एक बड़ा जामर बना लिया, सोचों से जामर बना लिया। अभी कोई भी उनके सोच को
पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। ऐसा हुआ है। बाद में अभी लूसीफर ने क्या किया है मालूम? तो किसी को भी डाउट, किसी को भी संदेह नहीं आ रहे लूसीफर में। बाहर तो बहुत अच्छे है, अंदर तो सोचों से जामर रख लिया, जामर तैयार कर लिया उन्होंने, बड़े गढ़ तैयार कर लिए है। तो बाद में ऐसा करा है कि लूसीफर ने ऐसा करने के बाद लाभ और नष्ट को देख रहे हैं। अभी मैं तो ये काम तो किया हूं, मैं अभी मेरे सोच को, मेरे मन में बुराई, जो गलत योजनाओं को, गलत सोच को कोई भी पहचान नहीं सकते। तो बाद में क्या करना? अभी सेकंड स्टेप, बाद में ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अभी एलोहिम परमेश्वर से खिलाफ, एलोहिम परमेश्वर के खिलाफ मैं तैयार हो रहा हूं ना, जो पहिलोटा परम प्रधान से बराबर मैं रहना चाहता हूँ, उनके बराबर मैं भी रहना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है ना, मैं उसके लिए मैं आगे चल रहा हूँ ना। तो आगे चलने से क्या मुझे फायदा क्या है और नष्ट क्या है, पहले वो मैं सोचूंगा। लूसीफर ने बहुत ज्ञानवान है, जल्दी जल्दी काम किए नहीं उन्होंने, उसके लिए भी बहुत करोड़ों करोड़ों साल होगा मन। तो पहले ऐसा सोचा कि लाभ क्या है, लाभ कुछ तो है क्या, जो नष्ट कुछ तो है। तो मैं अगर ऐसा ही रहे तो मुझे तो एलोहिम परमेश्वर ऊंचे स्थान दी सारी सृष्टि में, या अतो कुंड में, अतोलोक में भी दी, यहाँ पर स्वर्ग में भी दी। लेकिन ऐसा ही रहे तो मैं बार बार एलोहिम परमेश्वर को नम्र रहना है, और पहिलोटा को भी नम्र रहना, क्योंकि अभी यीशु मसीह के लिए, पहिलोटा के लिए एलोहिम परमेश्वर ने पृथ्वी को निर्माण की, और थोड़ी युग होने के बाद उस पर मानव जाति का निर्माण हो जाएगा। उनमें से भली पत्नी जो पहिलोटा के लिए आएगा, और पहिलोटा को और वो भली पत्नी को व्याप होगा, तब पहिलोटा का मुकुट बनेगा कौन? जो भली पत्नी। तब सारे विश्व के वासियों पहिलोटा को और उनके भली पत्नी को दंडवात करेगा। तब मैं भी दंडवात करना हो, अभी पहिलोटा को भी मैं नहीं कर रहा, और आते जब भक्त समाज पहिलोटा के जो पत्नी को भी मैं दंडवात करना हो, और बिना पत्नी के द्वारा पहिलोटा विश्व सम्राट नहीं बनेगा। तो इसमें मेरी आवश्यकता भी है, मेरी काम भी है। तो मैं अभी जल्दी से जल्दी मैं एलोहिम परमेश्वर के पुत्र पहिलोटा को भली पत्नी आने से पहले ही, पहिलोटा को भली पत्नी आने से पहले ही मैं उस पहिलोटा से बराबर होना चाहता हूँ। अगर भली पत्नी आने के बाद मैं बिल्कुल कर नहीं सकता हूँ, तब सारे विश्व के वासियों के सामने मैं छोटा हो जाता हूँ। तो सबके द्वारा मैं भी पहिलोटा को और भली पत्नी को धन्यवाद करना। तो इसका मतलब ये है हमेशा निरंतर, हमेशा लगातार मैं क्या करना हो? एलोहिम परमेश्वर को, पहिलोटा को धन्यवाद करते ही रहना। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये है नष्ट, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर अभी फायदा क्या है? अगर मैं परमेश्वर के खिलाफ काम करने से, विद्रोह करने से मुझे कुछ फायदा है क्या? सोच रहे अभी उनके परमेश्वर के खिलाफ मैं विद्रोह करना हो, तो उन्होंने एलोहिम परमेश्वर आरंभ और अंत नहीं, एलोहिम परमेश्वर का आरंभ नहीं है, अंत न, आदि और अंत न है परमेश्वर, और उनका पुत्र पहिलोटा को भी आरंभ नहीं है, अंत नहीं है, आदि और अंत उन्होंने, आदि उन्होंने, अंत उन्होंने, शुरुआत नहीं है उनको, समाप्त भी नहीं है। तो मुझे तो शुरुआत है, मुझे एलोहिम परमेश्वर और पहिलोटा ने मुझे बनाए हैं, मैं बनाया गया व्यक्ति हूँ, उन्होंने न बनाए गए व्यक्ति है पहिलोटा और एलोहिम परमेश्वर, उनसे उनके खिलाफ मैं लड़ना असंभव है। तो मैं कैसे जी सकता हूँ? उन्होंने तो मुझे नाश भी करेगा ना, मुझे नाश भी करेगा उन्होंने। तो ऐसा है, ऐसा सोचे, ये भी नष्ट है। तो मैं क्या करना? मैं लड़ना हो तो मैं भी कैसे क्या करना? मेरे अंदर भी आदि और अंत होना हो, मेरे अंदर भी आदि और अंत नहीं, शक्ति मेरे अंदर होना है। उन्हें जैसा आदि और अंत है, उसको आरंभ नहीं है, मुझे आरंभ है, और मुझे भी अंत भी हो सकता हूँ। लेकिन अभी मैं बिना आरंभ रहित होना और अंत रहित होना, ये कैसा हो सकता है? असंभव है। फिर अभी कैसा? इस प्रकार लूसीफर ने सोचते जब अचानक लूसीफर के मन में एक बड़ी एक श्रेष्ठ रणनीति आई। क्या है? रणनीति, एक बड़ी आइडिया लूसीफर के मन में आई है अचानक। क्या है मालूम? लूसीफर को और सारे परमेश्वर के पुत्रों को पर एलोहिम परमेश्वर ने
अनंत अंधेरे के बारे में बताया। वो एक बड़ी शक्ति है, वो एक व्यक्ति के लिए ढूंढ रहे हैं। अगर अनंत अंधेरा को कौन जो उनके जीवन में आने के लिए दरवाजा खोलते हैं या स्वागत करते हैं, वो अनंत अंधेरा को उनके जीवन में आने देते हैं, तो वो अनंत नाश हो जाएगा, एलोहिम परमेश्वर ने बताया। तब लूसीफर को यह आज्ञा है कि वो अनंत अंधेरा को परमेश्वर ने बनाए, बिल्कुल नहीं। उसी को भी आदि नहीं है, अंत नहीं है। आदि और अंत परमेश्वर का नहीं है। अनंत अंधेरा को भी आदि नहीं है, अंत नहीं, तो वो भी आरंभ रहित है। कौन? जो अनंत अंधेरा। अनंत अंधेरा शक्ति है व्यक्ति ने, अभी उसको कौन है ना, व्यक्ति। तो लूसीफर ऐसा सोचा है कि मुझे असर मिल गया, मुझे अभी बड़े अच्छे मौका मिल गया, मैं अभी मुझे बहुत अभी फायदा है, अभी मुझे लाभ है परमेश्वर के खिलाफ मैं उठने से, विद्रोह करने से। कैसे मालूम? आगे अनंत अंधेरा को मेरे अंदर मैं आने दिए तो, अनंत अंधेरा को मेरे अंदर आने के स्वागत मैं करे तो मेरे अंदर वो अनंत अंधेरा की शक्ति से मैं और बलवान बनूंगा। तब मैं बिल्कुल एलोहिम परमेश्वर से बराबर ना होगा तो पहिलौठा से बिल्कुल बराबर होगा, परम प्रधान से मैं तुल्य होगा, क्योंकि तब आदि और अंत नहीं, अनंत अंधेरा मेरे अंदर आए तो एलोहिम परमेश्वर ने मुझे नाश भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो विश्व का न्याय ये है कि आदि और अंत नहीं है, उसी को नाश नहीं करना। आदि और अंत नहीं है, उसी को नाश नहीं करना विश्व का न्याय है। तो एलोहिम परमेश्वर आगे भी मुझे नाश करना हो तो ये सोचते हैं कि पहला नहीं, इसके अंदर अनंत अंधेरा आ चुके हैं, वो आदि और अंत के नहीं है, उनको उनके द्वारा ये लूसीफर ऐसा बन चुका है, तो इसको नाश अभी करना है। इस प्रकार एलोहिम परमेश्वर ने मुझे छोड़ देता, तब मैं धोखा दिए आदमी जैसा दिखता हूँ सारे विश्व के सामने। कैसे? धोखा दिया और विद्रोह करे व्यक्ति के जैसा सारे विश्व में दिखता हूँ, लेकिन तो मैं पहिलौठा से बराबर होता हूँ, क्योंकि अनंत अंधेरा को उतनी शक्ति है और इनके ज्ञान बढ़ेगा और इन्होंने दुष्ट काम में और बढ़ जाएगा। तो ये काम पूरा, ये रचना, ये क्या है, ये रणनीति के रचना पूरा लूसीफर ने उनके राज्य है ना अधोलोक, उस राज्य में एक नगर दी है एलोहिम परमेश्वर ने, उस नगर में बैठकर, अधोलोक में नगर में बैठकर ये पूरा रणनीति की रचना की लूसीफर ने। तो अभी अनंत अंधेरा को स्वीकार करने की तैयार हो चुका है लूसीफर। अभी अनंत अंधेरा को आदि नहीं है, अंत नहीं। तो एलोहिम परमेश्वर ने किसी को नाश करना हो तो उसको आदि रहना है, लेकिन अनंत अंधेरा को आदि आरंभ रहित है तो नाश नहीं कर सकता। तो उसको लूसीफर के अंदर आए तो लूसीफर को भी एलोहिम परमेश्वर जल्दी से जल्दी नाश ना करेगा। तो ये है लूसीफर का पक्का प्लान, ये है लूसीफर का रणनीति की रचना। अभी लूसीफर ने रणनीति की रचना की उनके मन में रचा लिया, तभी देखिए रणनीति रचा लिया है। तो अभी लूसीफर ने अनंत अंधेरा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुका, बराबर पहिलौठा से बराबर होता है अभी लूसीफर, क्योंकि पहिलौठा को आदि नहीं, अंत नहीं, अभी अनंत अंधेरा को आदि नहीं, अंत नहीं। तो लूसीफर ने उसको स्वीकार करके परम प्रधान से तुल्य होने के लिए सारे सृष्टि के वासियों के सामने, एलोहिम परमेश्वर के सामने अभी लूसीफर और जो परम प्रधान बराबर दिखता है, क्योंकि परम प्रधान को न्याय जैसा किया है एलोहिम परमेश्वर ने, अभी लूसीफर को भी करना पड़ेगा। लूसीफर ऐसा सोचा है, पहिलौठा को तुम कैसे आदि अंत नहीं है उसको, तो तुम ऊंचे स्थान दी, अभी मैं भी आदि अंत मेरे अंदर नहीं है, तो मैं भी क्या करना, मुझे भी न्याय करो। नहीं तो अगर अगर मैं विद्रोह बनना हो तो मैं अभी द्रोही हो सकता हूँ, मैं बहुत धोखा दिए व्यक्ति हो सकता हूँ, होने दो, लेकिन मैं बड़ी सारे इस सृष्टि में मैं बड़ी और ऊंचे स्थान में मैं रहूंगा। यह है लूसीफर की बड़ी योजना, बड़ी रणनीति ने लूसीफर ने उनके मन में रचा लिए। अभी उनके मन में योजना भी हो चुका है। अभी लूसीफर ने परम प्रधान से तुल्य बराबर होने के लिए काम शुरू किए कि मन में सोचों के द्वारा गढ़ बना लिए, और बाद में अनंत अंधेरा को उनमें स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुका है। अब एलोहिम परमेश्वर ने भी उनको जल्दी से जल्दी नाश न करेगा, उसको भी एक रीति से दंड देना पड़ेगा। तो ये सब लूसीफर के मन में आए हैं। लूसीफर बाहर तो अच्छे दिख रहे हैं, अंदर तो इतनी बड़ी बुरे और बड़ी गलत और परमेश्वर के विद्रोह, परमेश्वर के खिलाफ की योजना लूसीफर के मन में है। अभी उन्होंने अच्छे तरह से सबके सामने, अंदर तो पूरा गलत झूठ है, बाहर तो, अंदर तो पूरा विकार है, बाहर सुंदर के जैसा दिख रहे, काम कर रहे हैं। बाद में क्या होगा कल के संदेश में अपन सुनेंगे। ये है आज का संदेश, आइए प्रार्थना करें।
स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह इस बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, लूसीफर ने कहीं से तुम्हारे खिलाफ प्रभु रचना किए है, वो हमको बताए प्रभु, आपको धन्यवाद। हे प्रभु, लूसीफर को बड़ी ज्ञान दी है, बड़ी महिमा, बड़ी तेज, बड़ी बुद्धि तुम दी है प्रभु, लेकिन उन्होंने व्यर्थ कर लिया प्रभु, आपको धन्यवाद। हे यीशु मसीह पहिलोटा परम प्रधान, आपके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करना लूसीफर का अच्छा न लगा, और तुम्हारे भली पत्नी से व्याह होकर तुम सारे विश्व का सम्राट बना, लूसीफर का अच्छा ना लगा प्रभु। आज इस धरती में बहुत सारे लोगों को वैसा नहीं लग रहा प्रभु। हे प्रभु उनके आत्मिक अंग खोलो प्रभु। जितने लोग विश्वास ना करें यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए और स्वर्ग राज्य के वारिस होने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। प्रत्येक रूप से हमारे अंदर तुम्हारे खिलाफ के हर सोच को हटा दे, यीशु मसीह के नाम बांध दे रहे प्रभु, आपको धन्यवाद देना। जितने लोग संदेश और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फलो। कल मिलते जब और प्रभु आगे चलकर तुम्हारे वचन की गहरे मिलने का अनुग्रह दे। सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आगमन करो, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रमाण तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन ना छोड़कर संदेश सुन रहे और उसको ध्यान कर रहे, उनको सदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।